भाई बहुत इंतजार करवाया आप लोगों ने। अरे भाई मैं क्या करती, कमरों से निकल ही नहीं रहते। पता नहीं ये तो दुल्हन बन रही थी अंदर। अजरा, मेरे कहने का मतलब है कि मैं तो समन के रिजल्ट के बाद इंतजार कर रही थी कि आप लोग कब आओगे। अच्छा। भाई मैंने कहा नहले पे दहला मारेंगे, जब रिजल्ट आएगा तो जाके डबल डबल मुबारकें देंगे। जी जी। मैंने तो जमाल से कह दिया कि भाई तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैंने घर का सारा निजाम संभाल लिया था क्योंकि तुम चाहते थे, लेकिन भाई शादी का निजाम मैं नहीं संभालूंगी। शादी का सारा कंट्रोल अजरा के हाथ में होगा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जाहिरी बात है, बड़ी बहू है घर की, ये नहीं देखेगी तो और कौन देखेगा। और वैसे भी आजकल शादी ब्याह में क्या चल रहा है, क्या फैशन है, क्या हो रहा है, मुझे क्या पता। तो इसीलिए अजरा ही करे भाई सब कुछ। अरे भाई रस्म रिवाज सब वही हैं, बस उनको मनाने का तरीका बदल गया है। वैसे लोगों के पास ना आजकल टाइम नहीं है इतना ज्यादा कि महीने महीने डोलकियां रख रहे हैं, एक एक हफ्ते उपटन मर रहे हैं। अब बस जो होता है टाइम पे ही होता है। अब तो लोगों ने शेंदियां करनी शुरू कर दी। हाँ वो तो सब सही है, लेकिन भाई एक बात याद रखना, इस घर का आखिरी चश्मो चिराग है। अब इसकी खुशी है, कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। ये ना कोई कहे माँ बाप ने ये तो कोई कमी खुशी नहीं की। पता है पप्पू, पता है, आपसे पहले पता है हमें ये बात। नहीं पप्पू, इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। अरे कोई गलत बात की मैंने भला? अरे नहीं नहीं फुप्पू, आप बिल्कुल ठीक कह रही। अब ऐसे मौके रोज रोज थोड़ी आते हैं, और फिर हमारी तो है भी एक ही औलाद। इसी की शादी पे हम अपने दिल के सारे अरमान पूरे करेंगे। शादी समन, तुम्हें लजानिया बनाना आता है? नहीं। स्पगेटी? नहीं। कढ़ाई तो बनाना आती ही होगी, लेकिन नहीं, कढ़ाई ना हमारे घर में सबको बनाना आती है। तुम कुछ और बताओ, तुम्हें क्या बनाना आता है? ये तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो? हाँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम हमें क्या क्या बनाकर खिला सकती हो। मैं तुम्हारे घर पे ना दुल्हन बन के आ रही हूँ, शेफ नहीं। देखो हम लड़के वाले हैं, तो हमारा जानना बनता है। लड़के वाले? अच्छा बेटा, कल तक तो तुम मेरी सहेली बन रही थी, आज तुम लड़के वाले बन गई। ठीक है, बन जाओ लड़के वाले। यहाँ नहीं नजर आ जाना फिर। भाई देखो, अंबर की तो मजबूरी है, लेकिन मैं ना दोनों तरफ हूँ, तो दोनों तरफ की रस्मों में पार्टिसिपेट करूंगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि दुल्हे की तो कोई बहन है नहीं, तो घोड़े की बाग पकड़ के नेक मैं ही लूंगी। और तुम्हारी भी कोई बहन है नहीं, तो दुल्हे की साली बनकर ना जूता छुपाई की रस्म भी मैं ही करूंगी। वाह, इस पूरी शादी में ना सबसे ज्यादा प्रॉफिट तुम्हारा हो रहा है। हाँ तो मैं अमीर हो रही हूँ, तुम जल रही हो? नहीं। ये थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? मेरा मतलब है कि 2 महीने भी पूरे नहीं है। ऐसे तो तुम्हें कोई इतराज है इस बात पे? नहीं नहीं फूफो, मैं तो वो बस तैयारी करनी थी इसलिए कह रही थी। अरे क्या मतलब, तुम तैयारी के आज से शुरू करोगी? भाई अक्लमंद माए तो बच्ची के पैदा होते ही तैयारी शुरू कर देती। देखिए, हमें जहेज के नाम पे कोई चीज़ नहीं चाहिए, बल्कि कोशिश करेंगे कि बारात में भी लोग कम आए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को इंतजाम करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए तो हमें मशवरा करके बता दीजिए। अरे पहले ही इम्तिहान और नतीजे की वजह से इतना वक्त जाया हो गया। ये तो समन फेल ना होती तो शादी तो कब की ही हो जाती। तब कैसे होते इंतजामात? ठीक है भाई, मर्जी है, फिर लटकाया जाओ शादी। कल कल को लड़का हाथ इधर उधर। अरे फुप्पो, जो तारीख आपको मुनासिब लगे वो रख लें, इंशाल्लाह सब इंतजामात हो जाएंगे। हाँ तो बस ठीक है, फिर 16 तारीख रखते हैं पक्की, और 17 को हफ्ता है और वलीमे का दिन हो जाएगा। क्या ख्याल है सब? अगर सब रजामंद हैं तो रोका लिख दिया जाए। लिखने की क्या जरूरत है? क्यों, जबान पे एतबार नहीं है हमारी? ये खानदानी रस्म रिवाज होते हैं। तुम्हारा कोई खानदान हो तो तुम्हें पता भी हो इनका। रस्म है सायरा। लगता है भाई साहब बहुत रुक के लिखे हैं आपने। अरे नहीं भाभी, एक ही लिखा था, वो साथ ही बैठा है। जुम्मा और हफ्ता, शादी मुबारक। माशाल्लाह, दुआ करना है।
बहुत बहुत मुबारक हो अजरा। अरे मिठाई लेके आओ भाई। जी मैं अभी लेकर आई।